मैं आज क्वांटिटेटिव डिज़ाइन की टाइप्स और उनकी कैटेगरीज के बारे में बात करूँगी। अब रिसर्च डिज़ाइंस जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, या तो इंटरवेंशनल और या तो फिर नॉन इंटरवेंशनल। अच्छा, अब ये याद रहे कि जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो बर्न्स एंड ग्रूव्स है और उसी के मुताबिक हम रिसर्चर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर हो सकता है किसी और बुक में ये बिल्कुल ही अलग तरीके से ही कैटेगरी मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो सबका जुज है, जो सबका एक एक्सट्रैक्ट है, वो सेम ही है। फिर अगर आप अपने नोट्स देखें तो उसके नीचे एक बात लिखी हुई है कि इंटरवेंशनल डिज़ाइंस क्या होते हैं। वो डिज़ाइंस होते हैं जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी इंटेंशनल एक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी हमने अपनी मर्जी से कोई मुदाखलत की हो, या तो इंटरवेंशन उससे भी कहते हैं ना कि कोई मुदाखलत की हो या कोई और एक अलग से काम किया हो और हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, उसे मेजर कर रहे हैं किसी रिजल्ट की बेसिस पे ऑन अ स्केल, या किसी से कंपेयर करके हम उसे मेजर या उसको असेस करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटरवेंशनल डिज़ाइंस। अच्छा, फिर इंटरवेंशनल रिसर्च डिज़ाइंस में हमारे पास अगर हम उसे बेसिकली हम उन्हें कैटेगराइज करें तो वो उसमें आती है टाइप्स एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं उसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को हम जो है चूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में होता है क्या है, हम कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें हम एक ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं लेट्स से, या हम कोई नई थ्योरी लेकर आए हैं हम और हम उसे टेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ एनिमल्स में, अगर हम करना चाहें या इंसानों पे करना चाहें, ठीक है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में वो डिवाइड कर देंगे। एक होगा कंट्रोल ग्रुप और एक होगा टेस्ट ग्रुप, या उसे ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं। उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप तो बिल्कुल वैसा होगा जो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं उसके अंदर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हमने वो इंटरवेंशन नहीं डाली, वो एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया। लेकिन जिसमें जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, जो हमारा सैंपल है, उसमें हम अपना जो है वो टेस्ट या अपनी कोई दवा या कोई अपना, हम अगर कोई परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की, हम उसे चेक करेंगे। या कोई नर्सिंग कोई भी चीज़ है, अगर आप नर्सिंग में से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ ले आएँ, कोई मेथड ले आएँ, उसे हम टेस्ट करेंगे, तो वो हम ट्रीटमेंट ग्रुप पे करेंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इंटरनल वैलिडिटी है वो हमारी रिसर्च की, वो बहुत बढ़ जाएगी हमारे रिजल्ट की। इंटरनल वैलिडिटी अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा याद दिला दूँ कि इंटरनल वैलिडिटी, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल वैलिडिटी किसी भी रिजल्ट की वो होगी कि हम कोई नया रिजल्ट हम नहीं देख सकते। मतलब इसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे अगर मैं कोई बात बोलूँ कि कोई भी ऐसी बात बोलती हूँ और उसके दो मतलब निकल सकते हो, ठीक है, उसके लहजे से बस, ठीक है, या तो उसका तंजिया एक मतलब निकलेगा और या एक बिल्कुल स्ट्रेट एक अच्छा मतलब निकलेगा, ठीक है, एक बात से। ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ। तो क्या है, इस बात की इंटरनल वैलिडिटी नहीं, ठीक है। अगर इस बात को मैं कोई बात बोलूँ, उसमें अपना लहजा एकदम परफेक्ट रखूँ, वो रखूँ जिस इंटेंशन से मैं बोल रही हूँ, अगर मुझे कोई तंज मारना है तो उसी इंटेंशन से बोला, या नहीं अगर मैंने स्ट्रेट बोला है तो बिल्कुल उस इंटेंशन से बोला, तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उस बात की इंटरनल वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अगर मेरा सॉफ्ट स्पोकन लहजा उसकी इंटरनल वैलिडिटी बढ़ा देगा, क्योंकि आप एक ही मतलब निकल सकता है उसका, ठीक है, उस रिसर्च की रिजल्ट का एक ही मतलब निकले, और वो हम इंटरनल वैलिडिटी बढ़ाने का बहुत सारे तरीके। एक तरीका ये भी है कि हम ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप रखें, ठीक है। और क्या तरीका है हमारे पास, अच्छा, अब हमारी रिसर्च में रिसर्चर जो है, हमारे पास जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, देखो, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, तो वो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। वो चेंज नहीं हो सकते, वो किसी और वेरिएबल की वजह से चेंज नहीं होते, ठीक है, हम उसे सेट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं किसी कोई बॉइलिंग टेम्परेचर सेट करती हूँ या 70 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करती हूँ, तो वो मेरा एक वेरिएबल है जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ। है तो वो इंडिपेंडेंट, वो किसी और की वजह से चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अंदर की चेंज होंगी उस एक्सपेरिमेंट की, लेकिन वो चेंज उसको कंट्रोल मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब एक द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप लाजमी होगा जिसकी वजह से हमारी इंटरनल वैलिडिटी बढ़े। और तीसरा क्या तरीका है, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है, उसमें हमने रैंडमली बंदे उठा के डाले हैं।
अगर मैंने ये नहीं देखा कि ये मेरा कोई अच्छा बच्चा है, ये मेरा अच्छा स्टूडेंट है, तो मैं इसको इस वाले इसमें डालूंगी। अगर ये बहुत ताकतवर लड़का है तो उसको मैं इधर डालूंगी, और ये बीमार लड़का है तो मैं उसको दूसरे ग्रुप में डालूंगी। ठीक है, मैंने ऐसा कोई वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ना ही मैंने ये किया कि ये कोई काला है तो उसको यहाँ पे डाल दिया कोई, तो एक रैंडमली हमने डाला। ठीक है, अगर वो ज़रूरी है उस एक्सपेरिमेंट के लिए कलर्स के मुताबिक डिफ्रेंशिएट करना तो हम करेंगे। अगर उस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है कि हाइट के मुताबिक डिफ्रेंशिएट करो तो हम करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो हम जो है कंडीशंस जो हैं सब्जेक्ट्स को हम रैंडमली असाइन करेंगे दोनों ग्रुप्स में। ठीक है, अच्छा ये बात हमें ज़्यादा ज़रूरी थी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के लिए समझने के लिए।